welcome back to my YouTube channel TechieBees। आज मैं आपके लिए एक ऐसे प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ जो इस चैनल पे 2022 में टॉप प्रोजेक्टर डिक्लेयर हुआ था। उस प्रोजेक्टर का नाम था अल्फा 2, जो इंडिया में रिलीज होने वाला पहला प्रोजेक्टर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोकस और इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन करेक्शन दिया गया था। अब ज़ेटको कंपनी ने अपने इस प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल को अपग्रेड करा के और भी शानदार बना दिया है। ये फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ हर एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट देने की कैपेबिलिटी रखता है। इस प्रोजेक्टर को परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज हमारी दी गई लिंक से ही इस प्रोजेक्टर को परचेज करें ताकि हम आपके लिए उन्हीं पैसों से और दूसरे बढ़िया प्रोडक्ट्स खरीद कर रिव्यू दे सकें। तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है ज़ेटको का न्यूली रिलीज्ड अल्फा 2 नेटिव फुल HD प्रोजेक्टर। चलिए अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर एक प्रोजेक्टर के अलावा एक क्लीनिंग किट मिलती है जिसकी मदद से आप इस प्रोजेक्टर में एक्यूमुलेटेड डस्ट को ओकेजनली क्लीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिमोट, एक लेंस कवर, एक HDMI केबल, एक पावर कॉर्ड, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर एक रगेड अर्गोनॉमिक हैंडल डिजाइन के साथ आता है। प्रोजेक्टर स्टर्डली बिल्ट होने के साथ साथ एक प्रीमियम फील भी इम्पार्ट करता है। इसे कंफर्टेबली पकड़ने के लिए ऊपर के सरफेस पे ये ब्लैक कलर्ड स्ट्रैप दिया गया है जो एक तरह से इस प्रोजेक्टर को पोर्टेबिलिटी ग्रांट करने के अलावा इसके लुक्स को इनहांस करके दूसरे प्रोजेक्टर से डिफरेंट बनाता है। ऊपर की ओर ब्लैक मैट फिनिश दी गई है जबकि फ्रंट में ग्रेइश मैट ब्लैक फिनिश है जिसमें थोड़ी सी शाइन दिखती है। लेंस के साइड में ये डुअल कैमरा सेंसर दिया गया है। सभी फिजिकल बटन्स का प्लेसमेंट ऊपर के सरफेस पे पीछे की ओर दिया गया है। वहीं साइड में डॉल्बी ऑडियो को प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है। ज़ेटको की ब्रांडिंग आगे की ओर दी गई है जहां पे एक क्रोम फिनिश्ड पावर बटन दिया गया है। हीट डिसिपेशन के लिए प्रोजेक्टर में एडिक्वेट वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ साइड में रिमूवेबल डस्ट फिल्टर है जिसे आप निकाल कर डस्ट क्लीन कर सकते हैं। पीछे की ओर पावर पोर्ट के साथ एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में 2 USB पोर्ट्स, 2 HDMI पोर्ट्स और एक 3.5 mm ऑडियो आउटपुट दी गई है। नीचे की साइड में प्रोजेक्टर की डिटेल्स के अलावा सीलिंग माउंट के लिए स्क्रू थ्रेड्स दिए गए हैं और डेस्कटॉप प्रोजेक्शन के लिए कर्व्ड रबर लेग्स हैं। क्योंकि ये एक हेवी प्रोजेक्टर है इसलिए इसमें आपको ट्राइपॉड माउंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ एक स्टैंडर्ड ब्लैक कलर का छोटा रिमोट आता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोकस और इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन दोनों के बटन्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो इस प्रोजेक्टर का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 30,000:1 है, स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 6,000:1 है और ब्राइटनेस 850 ANSI ल्यूमेंस है। इसमें हाईली सेंसिटिव प्रोफेशनल डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जो फोकसिंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करके प्रिसिशन से पिक्चर बनाता है जिससे शार्प, क्लियर और फुली फोकस्ड इमेजेस मिलती हैं। इस प्रोजेक्टर में 6D ओमनी डायरेक्शनल कीस्टोन करेक्शन दिया गया है जो इस प्रोजेक्टर की इमेजेस को स्क्रीन पे प्रिसिशन से ऑटो एडजस्ट कर देता है जिससे आपको मैनुअल सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर में अपग्रेडेड ब्राइट फिस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे इस प्रोजेक्टर पे वाइट कलर गैमेट और इनहैंस्ड कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ रियलिस्टिक पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। इस प्रोजेक्टर में NTSC कलर गैमेट का 110% कवरेज दिया गया है और ये प्रोजेक्टर नेक्स्ट जेन वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ आता है। इसमें 5 GHz और 2.4 GHz दोनों का सपोर्ट मिलता है। इस अल्फा 2 प्रोजेक्टर में HDR, HDR10, HDR10+ और HLG सभी का सपोर्ट दिया गया है। प्रोजेक्टर में इमर्सिव साउंड के लिए 2 5 वॉट्स के 1.55 इंच के फुल फ्रीक्वेंसी हाई फिडेलिटी लार्ज साइज बेसिन डिजाइंड स्पीकर्स दिए गए हैं। ये प्रोजेक्टर सर्टिफाइड डॉल्बी प्लस ऑडियो के साथ आता है जिसमें डिजिटल प्लस DTS और AC3 फॉर्मेट का सपोर्ट दिया गया है। प्रोजेक्टर में 1GB DDR4 रैम और 32GB का eMMC स्टोरेज दिया गया है और इसमें टीवी ग्रेड MediaTek 9255 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है। ग्राफिक्स के लिए इसमें ARM Mali G31 MP2 प्रोसेसर है। ये एंड्रॉइड 9.0 प्रोजेक्टर वायरलेस स्क्रीन मिररिंग के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर के लैम्प की लाइफ 30,000 आवर्स है और ये 300 इंचेस तक की स्क्रीन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है।
तो अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस और इसे सेटअप करने की। तो ये वो प्रोजेक्टर है जिसके ऑटोमेटिक फीचर्स इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसे आपको बस स्क्रीन के सामने प्लेस कर देना है, जहां से ये स्क्रीन को फुली फिल कर ले। उसके बाद का काम ये प्रोजेक्टर खुद कर लेता है। इसमें ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ ऑटो फोकस और ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी दिया गया है, और इसमें दिया गया कैमरा सेंसर प्रिसिशन से सारे एडजस्टमेंट कर देता है, जिससे आपको आपकी स्क्रीन पे परफेक्ट प्रोजेक्शन मिल जाता है। ऐसे भी सेटिंग्स में मैनुअल एडजस्टमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं और रिमोट में भी कीस्टोन और फोकस की डायरेक्ट सेटिंग्स दी गई हैं। ऐसे तो आपको मैनुअल सेटिंग्स करने की इस प्रोजेक्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्शन मैं 130 इंचेस की मोटराइज्ड व्हाइट स्क्रीन पे कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट और ब्राइटनेस दोनों बहुत अच्छी हैं, इसलिए इसके साथ व्हाइट स्क्रीन फुली कंपैटिबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ अफोर्डेबल व्हाइट स्क्रीन की लिंक्स भी आपके लिए छोड़ दी हैं, वहां से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्क्रीन परचेज कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है जो आपको एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रांट करता है। इस पे आपको बहुत हद तक सिनेमा हॉल के करीब का एक्सपीरियंस मिल जाता है। प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जिससे हर एक कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज, शोज हो या फिर मूवीज, सब बहुत ही बढ़िया लगती हैं। इसके परफॉर्मेंस को आप अंडर 20K के प्रोजेक्टर से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि ये उन सब से बहुत ज्यादा ब्राइट है। मैं नहीं कहूंगी कि इस पे आप डार्क सीन्स कंफर्टेबली देख सकते हैं, क्योंकि इस पे डार्क सीन्स या इंडोर सीन्स अच्छे लगते हैं, उन्हें आप इंजॉय करेंगे। डार्क सीन्स में भी अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन विविड और ब्राइट है। कलरफुल सीन्स बहुत ही विवेशियस और अट्रैक्टिव दिखते हैं। ब्लैक्स की बात की जाए तो वो भी प्रोजेक्टर के हिसाब से अच्छे खासे डीप कहे जाएंगे। इस प्रोजेक्टर की इमेजेस वेल डिफाइंड, शार्प और क्लियर दिखती हैं। सीन्स में डिटेल क्लियरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है और फास्ट एक्शन सीन्स में भी कोई इरिटेटिंग मोशन ब्लर नहीं दिखाई देता है। 60 हर्ट्ज के इस प्रोजेक्टर ने मोशन ब्लर के इस टेस्ट को डिसेंटली पास किया। ये प्रोजेक्टर Android 9.0 के साथ आता है, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस प्री लोडेड ही मिल जाती हैं, लेकिन सारे कंटेंट्स को हाई रेजोल्यूशन में देखने के लिए आपको एक 4K टीवी स्टिक लेनी ही होगी, क्योंकि ये प्रोजेक्टर हर एप्लीकेशन में 4K HDR को फुली सपोर्ट करता है। HDR परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जब HDR कंटेंट प्ले होते समय ब्राइटनेस डिप होती है, तब भी ये प्रोजेक्टर सफिशिएंट ब्राइटनेस रिटेन करता है, जिससे HDR सीन्स उतने डल नहीं लगते हैं जितना कम ब्राइटनेस वाले दूसरे प्रोजेक्टर्स में लगते हैं। अगर आपने HDR ऑन भी कर रखा है, तब भी आप HDR कंटेंट को नॉट इन अटमोस्ट क्वालिटी बट कंफर्टेबली देख पाएंगे। कॉर्नर्स पे ब्लर की बात की जाए तो पिक्चर देखते समय कोई भी नोटिसेबल ब्लर नहीं दिखता है, लेकिन टेक्स्ट डिस्प्ले करते हुए आपको 3% तक का ब्लर किसी एक कॉर्नर पे दिख सकता है। बनाने को तो आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 300 इंचेस से बड़ी स्क्रीन भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए आप स्क्रीन साइज 200 इंचेस तक ही लिमिटेड रखें तो बेटर होगा। इससे आपको बढ़िया ब्राइटनेस के साथ बहुत क्लियर और शार्प इमेजेस मिल जाएंगी। साउंड की बात की जाए तो इसकी ऑडियो काफी लाउड है, जो एक 20x15 के हॉल के लिए भी सफिशिएंट होगी। ऑडियो में अच्छी क्लैरिटी और रिचनेस सुनने को मिलती है। ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल प्लस तक का सपोर्ट दे देता है। अपना परिचय दे दो। मैं हूँ सूजी ग्लास। क्या मदद कर सकता हूँ मिस ग्लास? मैं आपके पिता के साथ बिजनेस किया करती थी। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। ऐसी क्या बात है? आप देखकर बेहतर समझ पाएंगे। तो हमें माफ कर दिया एडवर्ड? हाँ कर दिया। హలో సార్, అరే బచ్చాస్, నా మీద సెటర్లా ఒక్కసారి నేను కాక్పిట్ లోకి ఎంటర్ అయినంటే సెటర్లు వేసి మీరే సెల్యూట్ చేస్తారు. क्या बात है सर? साउंड बार कनेक्ट करने के लिए आप इसकी 3.5 mm ऑडियो आउटपुट का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि 3.5 mm से ऑडियो अच्छी नहीं आती है। मेरे पास Logitech का Z906 5.1 होम थिएटर सिस्टम है, जिसको जब मैं किसी भी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती हूँ तो मुझे सिनेमा हॉल वाला परफॉर्मेंस मिलता है, जो हायर ब्रांड का Dolby Atmos साउंड बार भी नहीं दे पाता है। वैसे भी इसे आप मेरी बताई हुई टेक्निक के थ्रू किसी भी साउंड बार से HDMI के थ्रू भी कनेक्ट करके 5.1 डॉल्बी डिजिटल प्लस तक की ऑडियो एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये टेक्निक अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताई हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा Zetco Neo का रिव्यू रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के साथ Amazon 4K टीवी स्टिक ही कंपैटिबल है। 4K में बहुत स्टिक्स आती हैं, बेटर होगा कि आप वही लें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये प्रोजेक्टर 4K वीडियोस को USB के थ्रू भी सपोर्ट करता है। आप इस पे अपनी हार्ड ड्राइव्स या फिर पेन ड्राइव में स्टोर्ड मूवीज अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये इन सब 4K HDR मूवीज को बहुत अच्छी ब्राइटनेस के साथ प्ले करता है, जो बहुत सारे प्रोजेक्टर्स नहीं कर पाते हैं। आप इस पे अपनी हार्ड ड्राइव्स या फिर पेन ड्राइव में स्टोर मूवीज अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये इन सब 4K HDR मूवीज को बहुत अच्छी ब्राइटनेस और पिक्चर क्लैरिटी के साथ प्ले करता है, जो दूसरे कई 4K HDR सपोर्ट वाले प्रोजेक्टर्स नहीं दे पाते हैं। मीरा कास्ट की बात की जाए तो कास्टिंग करते समय मुझे Samsung Galaxy S24 के थ्रू बहुत हल्का सा लैग नजर आया, लेकिन आईफोन के थ्रू कास्टिंग स्मूथ हुई। इसके फैन की नॉइस की बात की जाए तो वो ऑडियो के पीछे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स और Amazon Fire TV स्टिक के अलावा आप इस प्रोजेक्टर से सेट टॉप बॉक्स, DVD प्लेयर, प्लेस्टेशन सभी कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू आप इस प्रोजेक्टर को वायरलेसली अपने हेडफोन, साउंड बार्स, गेमिंग कंट्रोलर, कीबोर्ड और माउस से कनेक्ट कर सकते हैं। गेमिंग की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर पे गेमिंग बहुत इंजॉयबल होती है। बढ़िया ब्राइटनेस और अट्रैक्टिव ग्राफिक्स आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और चार्मिंग बना देते हैं। आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 4K HDR एट 60 हर्ट्ज तक के गेम्स स्मूथली खेल सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पे ये प्रोजेक्टर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि ये अंडर 30K का ब्रिलियंट प्रोजेक्टर है, जो सिनेमा लवर्स के लिए बजट में एक परफेक्ट कंपेनियन होगा। इसकी पिक्चर क्वालिटी से लेकर इसकी ऑडियो सभी आपका दिल जीत लेगी। अंडर 30K की कैटेगरी में मैं इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।